हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग होने जा रहा है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि लीवो आपके लिए रीडिंग है, लव रीडिंग कि आप दोनों के दरमियान आगे का वक्त कैसा रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं या चाहे सिंगल हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो उतनी सीरियस है आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, जितने कि आप सीरियस हो। चले देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके साथ मैच हो सकता है, नहीं हो सकता है, जितना भी हो जाए उतना ही लीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। सिंह राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। देखिए, आपके पार्टनर थक चुके हैं। क्लियरली नजर आता है कि आपके पार्टनर ना बिल्कुल थक चुके हैं। बहाने बनाकर, आपसे दूर रहकर, अकेले रहकर तंग आ चुके हैं, अपने ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। अभी ये रहना नहीं चाहते, आपके बगैर नहीं रहना चाहते। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपका प्यार उनको खींच कर लेकर आ रहा है। अगर ये दूरियां बनाई हैं या फिर ये पर्सन कहने की आजकल उनका बर्ताव चेंज हुआ था या इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया है, तो ऐसे में ये पर्सन आपके लिए तड़पते हुए नजर आते हैं और ये एक्शन मोड में नजर है। ठीक है, मतलब इनके दिल में आपके लिए कहते हैं ना कि एक खास जगह है और उससे वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक सेलिब्रेशन नजर आता है। मतलब क्या है ना, इस इंसान को लगता है कि अरे यार, उससे दूरियां बनाकर मुझे क्या मिला या उसका दिल तोड़कर मुझे क्या मिला। आखिर में उसके साथ ही तो मुझे रहना है या उसके साथ ही मेरी खुशी है। ये उनके समझ में आ रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता है ना कि कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके लिए वापस आ रहे हैं। अगर इनको पता चला है कि आपका रिश्ता होने जा रहा है या ऑलरेडी आपका रिश्ता हुआ है या आपके लिए किसी का रिश्ता आया है, तो ये बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नजर आते हैं। अभी तक शांत थे या अभी तक चुप थे। उनको लगा कि जब मर्जी जाऊंगा, जब मर्जी जाऊंगी, ऐसा कुछ था। लेकिन अगर उनको पता चला है कि आपके घर वाले पीछे पड़े हैं आपके लिए शादी या रिश्ता देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो इनकी तड़प मुझे नजर आती है या इनका एक आपकी तरफ आने का मन करता हुआ मुझे नजर आता है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये आपको पाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, तो इसके लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आज वो देख रहे हैं या आज वो फील कर रहे हैं या आज वो आपको स्टॉक कभी कर रहे हैं और उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनको पता चला है कि आपका रिश्ता हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हैं। ओके, कोई म्यूज़िक, कोई धुन उनके आसपास बज रही है जो आपकी याद उनको दिला रही है। ओके, कोई गाना हो सकता है जो आपका भी पसंद का है, उनका भी पसंद का है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिल एक दूसरे के लिए बने हुए हो आप, या एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा अभी तो कोई है ही नहीं, या उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। लॉयल है दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन ये रिश्ता क्योंकि ख़राब है शायद, या हो सकता है कि रिश्ता नहीं हो सकता, या इस रिश्ते में अभी दूरियां आई हैं, या मंजूर नहीं है किसी को ये रिश्ता, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है और शायद आपको भी तकलीफ़ हो रही है। ओके, मतलब क्या है ना, जब आप कोई सपना देखते हैं, कोई भी सपना, अभी हम लव रीडिंग कर रहे हैं, वैसे भी करियर के बारे में सपना देखते हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग का सपना देखते हैं और वो टूट जाता है ना अचानक, तो कितनी तकलीफ हो जाती है, टेंशन आ जाता है। तो यहाँ पर टेंशन तो है, कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन टेंशन यहाँ पर है। क्या टेंशन है, हम देखने की कोशिश करेंगे। फैमिली टेंशन हो सकता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपके पर्सन शादीशुदा हैं? ऐसे भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो आप या आपके पर्सन। ओके, कोई शादीशुदा पर्सन हो सकता है जिससे आप प्यार कर रहे हो। ठीक है, और या आप शादीशुदा है, वो सिंगल है, तो मंजूर नहीं रिश्ता, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा कुछ। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स में मुझे डेफिनेटली नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत कुछ उनको कहना है, उनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है। ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड कर रहे हैं
क्योंकि इस इंसान को शायद ऐसा लगता होगा कि अगर वो आपको अभी कुछ वादा करेंगे और आगे जाकर अगर निभा नहीं सकेंगे तो कैसा होगा, कि वो चीटर नहीं बनना चाहते या फिर वो अपनी एक ऐसी इमेज नहीं बनाना चाहते आपकी आंखों में कि ये धोखेबाज है। ठीक है, ये अगर कुछ करना चाहते हैं या इनसे अगर कुछ होगा तभी ये बताने वाले पर्सन है। ऐसे आकर कुछ भी बता दिया आपको कि हाँ ऐसा करूँगा वैसा करूँगी और कुछ हुआ ही नहीं, तो ये वो इस टाइप के पर्सन नहीं है। तो ये अभी शांत है। ओके, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया। यहाँ पर वो शांत है, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ वक्त मांग रहे हैं आपसे। एंड मुझे लगता है कि दोनों ने वो सपना देखा है आगे फ्यूचर में बढ़ने का ना एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है ये सपना देखा है। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं और किसी कारण दूर हुए हैं शादीशुदा, तब भी एक होते हुए नजर आते हैं, और दोनों सिंगल्स अगर हैं तब भी शादी होकर आपके बच्चे होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, जो ये कहते हैं कि जितनी तड़प इस रिश्ते को लेकर या इस व्यक्ति को लेकर आपके दिल में है, उतना ही मुझे उनकी तरफ से भी आपके लिए फीलिंग्स नज़र आती है। ठीक है, आपसे बात अगर बंद है या आपसे मिल नहीं पा रहे तो उनको वो भी तकलीफ़ हो रही है। थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है इस वक्त आपके पार्टनर की, और शायद वो कहना चाहते हैं कि मेरे मेरे ऊपर काम का बोझ है, अभी फ़िलहाल मैं काम में बिज़ी हूँ, या कुछ ही दिनों में मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम होने वाला है उसके पीछे पड़ा हूँ, या कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, या मुझे प्रमोशन या कुछ मिलने वाला है, या कोई एग्ज़ाम है उसके पीछे। तो ये भागदौड़ का कार्ड है, कुछ भागदौड़ हो रही है, या इनको खुद को समय नहीं मिल रहा है, तो शायद वो आपसे कम बात कर रहे हैं, उनके कॉल्स कम आते होंगे आपको, या मैसेजेस कम आते होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि इस वक्त बिजी हैं, शायद अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। द एम्परर, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप क्योंकि वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं या आपसे ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आप गलत समझे या आप नाराज़ हो जाएं, इस बात का भी उनको ख्याल है। ठीक है, इस चीज़ का भी उनको ख्याल है कि आप नाराज़ हो जाओगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ ही शादी होगी। ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, और आप ये सोच रहे हैं कि ये इंसान आपको धोखा देगा या धोखा दे चुके हैं, भाग गए हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, ऐसा कुछ होगा अगर आपकी सोच, तो ये बिल्कुल आप उसे छोड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार अगर इस इंसान ने फैसला कर लिया तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे या किसी की बातों में नहीं आएंगे। 2 कार्ड्स कह रहे हैं मुझे, एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जितने इमोशनल पर्सन कह सकते हैं आप, या जितने प्यार जताने वाले इंसान हैं उतने ज़िद्दी भी हैं। तो दोनों इनके रूप हैं। अगर एक बार इन्होंने कुछ ठान लिया ना तो किसी की बात नहीं सुनेंगे। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप परेशान हो रहे हैं तो बेवजह परेशान हो रहे हैं। ये व्यक्ति अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं और शायद इसके वजह से अवॉइड कर रहे हैं। इसका अर्थ आपने कुछ और लगा दिया होगा कि ये बात क्यों नहीं करता, ये बात क्यों नहीं करती। तो इनका कुछ करियर से रिलेटेड या कुछ काम बनने वाला है, या फिर इनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी परिवार में प्रॉब्लम्स उनके हो सकते हैं, या आप दोनों के रिश्ते को लेकर भी परिवार में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मुझे आप दोनों का रीयूनियन, आप दोनों का एक साथ होना ये पक्का है। एक परमानेंट रीयूनियन मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर आप शायद अभी मायूस हो, या आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखूँगा, या मुझे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना बुरा सिचुएशन हम दोनों का है कि मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ये किस्मत में लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा खुश है, ऐशो आराम में है, तो इनको भी तो लगता है कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आए। मतलब शायद हो सकता है कि इनके आसपास के लोग कहीं ना कहीं टॉक्सिक लग रहे हैं इनको, या बहुत ज़्यादा इनको नेगेटिव बना रहे हैं।
रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते होंगे, या फिर ऐसी कुछ बातें, ताने उनको सुनने पड़ते होंगे जिसकी उनको आदत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो ये पर्सन अपनी लाइफ से आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कैसे भी करके दिन काट रहे हैं। कहीं न कहीं इस इंसान को भी आपकी आदत हो चुकी है। हो सकता है ना कि आप दोनों अपने घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है? या लिव इन में हो सकते हो आप, या लिव इन में रह चुके हो, या घर से दूर हो, ठीक है? अब्रॉड हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है सिचुएशन। लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, या फिर अ, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की इच्छा यहाँ पर दिखाई देती है। जहाँ पर उनको लगता है ना कि अभी मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, ऐसी फीलिंग्स नज़र आती हैं। आप यहाँ पर शांत हो, आप यहाँ पर दुआ कर रहे हो, आपको पूरा-पूरा विश्वास है, ठीक है? अपने प्यार के ऊपर और इस इंसान के ऊपर शायद। इसलिए मुझे लगता है ना कि आप इस इंसान के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हो, ठीक है? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पहले से ही इस इंसान से प्यार करते हो, आपको भरोसा है, इस इंसान ने काफ़ी बार आपको सपोर्ट किया है, आपने भी उनको सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं पहले ही आपने इस पर्सन को अपना पति या अपनी पत्नी मान लिया है। सेम वे में आपके पर्सन ने भी आपके साथ सपने देखे हैं। तो जितनी तकलीफ़ आपको होगी ना ये सारा रिश्ता टूटने से, उतनी उनको भी होगी। तो ये रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते आपके पर्सन। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है कि आगे जाकर आपके पर्सन जैसा हो सकेगा आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। अभी मैरिज के बारे में अगर मैं देखूँ, शादी होगी, नहीं होगी, देखिए शादी इसमें कार्ड्स में मुझे शादी की एनर्जी तो दिखाई देती है। मतलब जो लोग सिंगल्स हैं और मैरिज को लेकर सोच रहे हैं ना, उनकी शादी तो होगी, लेकिन डिलेज़ नज़र आते हैं। अगर आपने सोचा है ना कि जून में शादी होगी, जुलाई में होगी, मई में होगी, तो वहाँ पर नहीं होगी। वो नवंबर, दिसंबर में आगे दिखाई देती है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। और हमेशा अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा रखें, अपनी तकदीर के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि जो तकदीर में लिखा है, उसी वक़्त आपको मिलता है। ठीक है? यहाँ पर जैसे कि आपने होप नहीं छोड़ा है ना इस इंसान को लेकर कि ये बदल जाएँगे, ये आपकी तरफ आएँगे। ये कुछ ना कुछ पॉज़िटिव आप सोच रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉज़िटिव, और वो चीज़ें हो भी रही हैं। इनका माइंड भी चेंज हो रहा है, इनको एक खिंचाव महसूस होता है आपके टुवर्ड्स। वो ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बीच-बीच में आपको आपका स्टेटस चेक करते होंगे, बीच-बीच में वो आपको मैसेज भी करते होंगे। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी, या आप कह सकते हैं ना कि रोज़ाना बातचीत नहीं होती होगी, लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी है। ओके? अ, ये पर्सन ऐसे हैं ना कि एक बार अगर सोच लिया तो वही करेंगे। सो इनको अगर आप वक़्त देते हैं, या इस वक़्त अगर आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, तो आगे का वक़्त मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये पर्सन प्रॉमिसिंग लगते हैं, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ना मैच्योर लगते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफ़रेंस हो सकती है, या आप डिवोर्सी है, वो भी डिवोर्सी है, ऐसा कुछ। या फिर वो डिवोर्सी, आप सिंगल हैं, ओके? एक ही कंपनी में हैं, ये एम्प्लॉयी और बॉस का भी रिश्ता हो सकता है। एम्प्लॉयी है, कोई बॉस है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है? 8-10 साल तो बड़े हो सकते हैं। जैसे कि आपकी एज अगर 25 है ना, तो इनकी 35 या 38 ऐसी एज हो सकती है, या आपकी 30 है ना, तो इनकी 40-42 एज हो सकती है, लेकिन दिखने में यंग है। एज कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिखने में ना यंग दिखते हैं। और एम्प्लॉयी ज़्यादा करके मुझे बॉस एम्प्लॉयी, आपके सीनियर हैं कहीं पर, आप जूनियर हो, ऐसा कुछ मुझे रिश्ता नज़र आता है। बहुत प्यार भरा रिश्ता, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ सपने सजाए हैं। ओके, सो ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, इस इंसान के ऊपर, और आगे आने वाला फ्यूचर जो है उसके ऊपर, ठीक है? आगे वक़्त अच्छा है, बस अपनी सोच को पॉज़िटिव रखिए, क्योंकि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं और ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।